पैगंबर मोहम्मद बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। इसके बाद पैगंबर अपने चाचा हजरत अबू तालिब के साथ मक्का में रहने लगते हैं। वहां पैगंबर को बकरियां चराने सहित विभिन्न काम करते थे। लेकिन एक दिन पैगंबर देखते हैं कि उनके अहंकारी चाचा अबू लहब सुवैबा नाम की एक बांदी को किसी दूसरे के हाथों बेच रहे हैं। सुवैबा का पति अबू लहब से बार बार विनती करता है कि वह उसे न बेचे क्योंकि वह बीमार थी। अबू लहब जवाब में कहते हैं, अगर तुम मेरे पैसे वापस कर दो तो मैं उसे नहीं बेचूंगा। तभी पास खड़े पैगंबर कहते हैं, चाचा आप उन सुवैबा को आजाद कर दें, मैं खुद आपकी रकम वापस कर दूंगा। पैगंबर मोहम्मद की इस महान दरिया दिली की वजह से सुवैबा को आजाद कर दिया जाता है। दरअसल सुवैबा वही महिला थी जिन्होंने सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद को दूध पिलाया था। फिर एक और दिन पैगंबर मोहम्मद देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी बेटी को जिंदा दफनाने के लिए ले जा रहा है। इस दौरान उसकी पत्नी अपने पति के पैरों को पकड़कर रो रही थी और उससे विनती कर रही थी कि वह ऐसा न करे। पैगंबर मोहम्मद उस नन्ही बच्ची को गोद में लेकर उस व्यक्ति के पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटी माता पिता के लिए रहमत होती है। पैगंबर की बातें सुनकर उस व्यक्ति का दिल मोहब्बत और रहमत से भर जाता है और वह अपनी बेटी को खुद अपनी गोद में उठा लेता है। इस तरह समय बीतता गया और पैगंबर की उम्र 12 साल हो गई। इधर उनके चाचा अब्बू तालिब चूंकि एक व्यापारी थे तो अरब की परंपरा के अनुसार वह हर साल शाम सीरिया की यात्रा किया करते थे। इस बार पैगंबर ने जिद की कि वह भी सादी अपने चाचा के साथ शाम जाना चाहते हैं। चूंकि यात्रा की शुरुआत हुई, रास्ते में वे बुसरा नामक एक जगह पर रुके जहां एक चर्च में एक यहूदी धर्मगुरु रहता था। उसने पैगंबर और उनके चाचा अब्बू तालिब सहित पूरे काफिले को खाने की दावत दी। जब उसने नन्हे मोहम्मद को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि यही आखिरी और सबसे महान पैगंबर हैं। यह वही बात थी जो उनकी धार्मिक किताबों में लिखी थी, जो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से महसूस की थी। फिर उसने हजरत अबू तालिब से कहा, मोहम्मद तुम्हारी पनाह में है, इसलिए तुम्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और यह भी कहा कि तुम्हें मोहम्मद को लेकर शाम नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां के यहूदी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर हजरत अबू तालिब ने अपना इरादा बदल दिया और वे वापस मक्का लौटने लगे। लेकिन रास्ते में वे उस यहूदी धर्मगुरु को घायल अवस्था में देखते हैं जिसने बार बार पैगंबर मोहम्मद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यह देखकर पैगंबर अपनी सवारी से उतरते हैं और उस यहूदी के मुंह में पानी डालते हैं। फिर उसे समुद्र के करीब ले आते हैं। वहां पैगंबर देखते हैं कि एक महिला और उसके 2 बच्चों को जंजीरों से बांधकर एक मूर्ति के सामने रखा गया था ओबली के लिए। दूसरी तरफ वहां के मछुआरों का कबीला पूजा कर रहा था ताकि उनका देवता यह बलि स्वीकार करे और उन्हें अपार धन प्रदान करे। हाँ, लेकिन जब प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने यह दृश्य देखा, यह देखकर वहां के मछुआरों ने पैगंबर को रोकने की कोशिश की, मगर तभी समुद्र की एक जबरदस्त लहर उठी जिसकी तीव्रता से वह मूर्ति जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। यह दृश्य देखकर वहां के पुजारी डरकर अपने घरों में छुप गए। कुछ देर बाद जब वह समुद्री तूफान थमा तो लोगों ने देखा कि असंख्य मछलियां तट पर इकट्ठा हो गई हैं। यह देखकर मछुआरे हैरान रह गए और जल्दी से वे मछलियां पकड़ने में व्यस्त हो गए। दूर खड़ा वह यहूदी धर्मगुरु भी यह सब देखकर दंग रह गया। वास्तव में यह सब पैगंबर की दुआ की बरकत से हुआ था और यह अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी थी। अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि हजरत अबू तालिब बूढ़े हो चुके हैं और वे काबा के सामने खड़े होकर मक्का के सभी लोगों को बुला रहे हैं कि बिना किसी झगड़े के इस्लाम के रास्ते पर लौट आएं और एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। और लेकिन तब भी मक्का के कुछ सरदार हजरत अबू तालिब और हजरत मोहम्मद को झूठा साबित करना चाहते थे। लेकिन उस समय तक मक्का के अधिकांश लोग यह समझ चुके थे कि हजरत मोहम्मद ही आखिरी और सबसे महान पैगंबर हैं और ये उनका धर्म ही सबसे सच्चा, सबसे महान और शांति का धर्म है।